एक पुरस्कून शाम थी। नईम दफ्तर से थका हारा घर लौटा। घर में उसकी बीवी राबिया ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए पानी पेश किया। नईम को यह सब मामूल लगता था, लेकिन राबिया के दिल में कई दिनों से एक तूफान छिपा हुआ था। वो तूफान ऐसा जिसका इजहार करना आसान न था और छिपाना दिन बह दिन मुश्किल होता जा रहा था। नईम के करीबी दोस्त काशिफ अक्सर उनके घर आता। कभी महफिल जमी रहती, कभी वो नईम के कामों में हाथ बटाता। राबिया के लिए काशिफ सिर्फ शौहर का दोस्त होना चाहिए था, लेकिन दिल की दुनिया में हिसाब किताब अकल के मुताबिक नहीं चलता। रिफ्ता रिफ्ता राबिया को एहसास होने लगा कि वो काशिफ की बातों, उसके अंदाज और उसके ध्यान को अपने दिल के बहुत करीब महसूस करती है। शुरू में उसने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। ये गलत है, ये सिर्फ वहम है, तुम्हें सिर्फ अपने शौहर का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दिल के जज्बात को बार बार रोकने के बावजूद वो अंदर ही अंदर उसके हिसार में कैद होती जा रही थी। काशिफ भी राबिया के बदलते रवैये को समझने लगा। उसकी निगाहें छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना और मौका मिलने पर मुस्कुरा देना, ये सब काशिफ के लिए खामोश पैगाम बन गए। वो जानता था कि ये खतरनाक खेल है, लेकिन कशिश ऐसी थी कि वो खुद भी उसमें बहकने लगा। एक दिन नईम को दफ्तर में देर हो गई। राबिया अकेली बैठी थी कि काशिफ अचानक आ पहुंचा। नईम कहाँ है? उसने आम से लहजे में पूछा। दफ्तर में है, शायद देर हो जाएगी, राबिया ने जवाब दिया। कमरे में खामोशी छा गई। दोनों एक दूसरे के वजूद को शिद्दत से महसूस कर रहे थे। दिलों में जो कुछ छिपा था वो अब अल्फाज में ढलने के करीब था। काशिफ ने आहिस्ता से कहा, राबिया, तुम्हें लगता है कि ये सब गलत है, लेकिन क्या दिल गलत होता है? राबिया चौंक गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका लीं, लेकिन खामोशी उसके दिल की हालत बयान कर गई। काशिफ ने हाथ बढ़ाया, लेकिन राबिया ने फौरन खुद को पीछे किया। काशिफ, ये रास्ता तबाही का है, हमें रख जाना चाहिए। मगर दिल की कमजोरी और लम्हे की कशिश ने उनके बीच एक ऐसा राज जन्म दिया जिसे छिपाना अब आसान न था। इसी दौरान नईम के दफ्तर में भी हालात बदल रहे थे। उसका बास उसे नए प्रोजेक्ट पर भेजने वाला था, जिसके लिए उसे कई दिन शहर से बाहर रहना था। नईम खुश था कि ये उसके करियर के लिए अच्छा है, लेकिन राबिया के दिल में खौफ ने जन्म लिया। वो जानती थी कि नईम की गैर मौजूदगी का मतलब है काशिफ के साथ ज्यादा वक्त, और यही वक्त एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। अगले ही दिन नईम ने राबिया को खबर दी, मैं 2 हफ्ते के लिए लाहौर जा रहा हूँ, तुम हिम्मत रखना, मैं रोज फोन करूंगा। राबिया ने मुस्कुराकर हाँ तो कह दिया, लेकिन दिल में एक जंग शुरू हो गई। क्या मैं अपने आप को काबू में रख सकूंगी, या ये राज सब कुछ तबाह कर देगा? यहीं से कहानी का असल तूफान शुरू होता है। नईम के शहर से बाहर जाने के बाद राबिया के दिन और रातों में अजीब सा खला पैदा हो गया। नईम की कॉलेज उसे वक्ती तौर पर मुतमईन करते, लेकिन दिल का बोझ और कशिश उसे बेसुकून रखती। काशिफ को खबर थी कि नईम घर पर नहीं। वो अक्सर बहाने से आ निकलता, कभी कोई किताब देने, कभी चाय पीने। राबिया हर बार अपने आप को रोकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये मुलाकातें एक आदत में बदलने लगीं। एक दिन काशिफ ने खुलकर बात कर ही दी, राबिया, तुम क्यों अपने दिल को धोखा देती हो? हम दोनों एक दूसरे के बारे में जो महसूस करते हैं उसे झटलाकर क्या मिलेगा? राबिया ने रोते हुए कहा, काशिफ, तुम नहीं समझते, अगर ये राज खुल गया तो नईम की दुनिया अजड़ जाएगी, मेरा घर टूट जाएगा, मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगी। काशिफ खामोश हो गया, लेकिन वो भी अपनी कशिश को झटला नहीं पा रहा था। चंद दिन गुजरे। एक शाम को काशिफ घर आया तो राबिया ने फैसला कर लिया था कि वो आज सब कुछ खत्म कर देगी। काशिफ, ये सब खत्म, हमने जो सोचा भी है वो गलत है, ये मोहब्बत नहीं, ये कमजोरी है, मैं नईम को धोखा नहीं दे सकती। काशिफ ने गुस्से और दुख के मिले जले अंदाज में कहा, अगर ये कमजोरी है तो फिर दिल क्यों मानने को तैयार नहीं? राबिया ने नजरें चराकर कहा, मोहब्बत का असल मतलब कुर्बानी है, और मेरी कुर्बानी यही है कि मैं तुम्हें छोड़ दूं ताकि मेरा शौहर और मेरा घर महफूज रह सके। इसी लम्हे दरवाजा खुला। नईम अंदर आया। वो सब कुछ सुन चुका था। इसकी आंखों में दुख और गुस्सा वाज़ेह था। राबिया, ये सब क्या है? कमरा सुन्नाटे में डूब गया। काशिफ ने शर्मिंदा होकर नजरें झुका लें। राबिया की आंखों से आंसू बहने लगे। नईम, मैंने गलती की, लेकिन मैंने खुद को रोकने की कोशिश की। काशिफ ने, और मैं, ये सिर्फ एक कमजोरी थी। नईम की आवाज लर्ज गई। कमजोरी या खयानत? राबिया, मैंने तुम पर भरोसा किया था। काशिफ ने आगे बढ़कर कहा, नईम, सजा मुझे दो,
ये सब मेरी वजह से हुआ। राबिया ने आखिर में मुझे रोकने की कोशिश की। वो सच्ची है। नईम खामोश खड़ा रहा। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, मोहब्बत अगर छिपी हो तो जहर बन जाती है, और तुम दोनों ने ये जहर मेरे घर में घोलने की कोशिश की। राबिया ने गड़गड़ा कर कहा, नईम मुझे माफ कर दो, ये सब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगी। नईम के दिल में तूफान था, लेकिन उसने गहरा सांस लिया। राबिया, अगर तुम सच में तौबा करती हो तो ये तुम्हारा और अल्लाह का मामला है। मैं तुम्हें एक मौके देता हूँ, लेकिन काशिफ तुम अब कभी मेरी जिंदगी में वापस ना आना। काशिफ आंखों में शर्मिंदगी लिए रुखसत हो गया। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। ये दरअसल एक सुब्क है। मोहब्बत अगर छिपी रहे और गलत जगह जा बसे तो ये सिर्फ बर्बादी लाती है। असल मोहब्बत वो है जिसमें इज्जत, वफादारी और कुर्बानी शामिल हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।